इस वक्त नाज़रीन इकराम तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं रूसियों के। इस वक्त व्लादिमीर पुतिन बेकाबू हो चुका है। रूस और नेटो साथ ही ये जो दोनों के दरमियान हो पाएगा। अब भारत जो जो डिमांड उसके सामने रखी जा रही हैं, उसके साथ क्या होगा कि इंडिया के तल्लुकात ईरान और रशिया के साथ, Russia, India, China alliance. So there is a lot of gap basically identified by name India, China. कि इंडिया, चाइना एंड रशिया दे आर गोइंग टू रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल फोरम को रिवाइव करने की जरूरत है। जो चाइना तो इस पूरे मैकेनिज्म के लिए काफी ओपन नजर आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने बोला कि ब्रिक्स की कंट्रीज जो है, मैंने उन सबको धमकी दी है कि अगर किसी ने भी ब्रिक्स ज्वाइन किया तो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ हम लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को तमाचे लग रहे हैं 3 लोगों से, पुतिन, मोदी जी, और अब तो नेतन्याहू ने बोल दिया कि यार इसको थप्पड़ लगाने का मेरा भी मन कर रहा है, मैं लगा लूं क्या। सूरत हाल यह है कि इस वक्त पोजीशन संभाल रहे हैं तमाम तर ममालिक। इस वक्त एक तरफ तो व्लादिमीर पुतिन ने तबाहकुन हमलों की एक पूरी सीरीज पिछले चंद हफ्तों में, ये 3 साल जंग है, उसके साथ क्या होगा कि इंडिया के तल्लुकात ईरान और रशिया के साथ खराब होंगे। जाहिर है वो भी तो डिपेंड करते हैं ना, उनकी तो इकोनॉमीज जो है वो भी डिपेंड करती है ऑन एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीजें जो है ना नेगोशिएट करनी पड़ेंगी। तो अमेरिकन तो ये कहते थे कि यार हमें हर कीमत के ऊपर रशिया और चाइना को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि सिर्फ रशिया और चाइना नहीं इकट्ठे हो गए, रशिया, चाइना, इंडिया इकट्ठे हो गए। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री ने भारत, चीन और रूस के लिए त्रिपक्षीय मंच को फिर से एक्टिव करने का मांग किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसको लेकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब बोलना चालू कर दिए कि देखो रूस की तरफ, अब रूस, भारत, चीन एक साथ होंगे, RIC फॉर्मेट के तहत गतिविधियों को फिर से शुरू करने वाले हैं। जिसको सुनकर पाकिस्तान के लोग और यूरोपीय लीडर्स भी हैरान हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये बयान तब सामने आया जब नाटो और यूरोप के लीडर्स ने भारत और रूस और चीन को धमकाने की कोशिश की और प्रतिबंध लगाने के लिए बोले हैं, जिसके चलते रूस के विदेश मंत्री ने भारत, चीन को और रूस को तीनों को एक साथ आने के लिए कहा है और RIC फिर से एक बार एक्टिव करने के लिए बोला गया है। जिसको सुनकर यूरोप के लीडर्स और नाटो के चीफ भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मीडिया अब बोलना चालू कर दिए कि देखो अब भारत एक नया नीति अपना रहा है। जिस प्रकार ट्रंप और दूसरी तरफ नाटो और तीसरी तरफ यूरोप लगातार भारत और चाइना और रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, जिसके कारण अब RIC फिर से एक बार बनने जा रहा है और रूस, भारत और चीन की ताकत अब यूरोपीय लीडर्स को हैरान और परेशान करने वाले हैं। रूसी विदेश मंत्री ये तक कह दिया कि RIC को फिर से एक बार एक्टिव करने का समय आ गया है और इसके अलावा ये भी बोला कि तीनों देशों के नेता को एक मंच पर आना होगा। और पाकिस्तान में ये भी चर्चा चल रहा है कि देखो भारत की तरफ भारत, रूस और चाइना एक बार फिर से मिलने जा रहे हैं। अगर एक बार फिर से चीन और भारत की दोस्ती हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत की बात हो सकता है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। कि इंडिया, चाइना एंड रशिया दे आर गोइंग टू रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर एंड दे वांट टू रिवाइव एंड व्हाट दे वांट दैट ये जो फॉरगॉटन अलायंस था, द अलायंस व्हिच वाज नॉट समथिंग they thought that it could get materialized, they want to materialize this is what Indians want and this is what Russians want, remember। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, इज लाइक बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि वो चाइना के बहुत करीब हों और आपको याद होगा कि उन्होंने चाइना के करीब होने के लिए 18 मुलाकातें शी जिनपिंग से की, लेकिन बाद में गलवान हो गया था। यू नो दिस वेरी वेल। फिर मामला ख़राब हो गए। इसी तरह अमेरिका के बहुत करीब आए और आज वो देखते हैं, वो कहते हैं यार ये जो अमेरिकन हैं दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, इनको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज आजकल वो सोच रहे हैं कि इंडिया पे सैंक्शंस लगा दें। अगले दिन UN जनरल सेक्रेटरी ने और नेटो जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा, ट्रंप ने भी कहा हम 500% टैरिफ लगा देंगे। इंडियंस क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल फोरम को रिवाइव करने की जरूरत है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो अमेरिकन तो ये कहते थे कि यार हमें हर कीमत के ऊपर रशिया और चाइना को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि सिर्फ रशिया और चाइना नहीं इकट्ठे हो गए, रशिया, चाइना, इंडिया इकट्ठे हो गए। एंड नाउ दे आर टॉकिंग ऑफ दिस अलायंस, तो क्या मिला उनको? ब्रिक्स के फोरम को अगर धमकी लगाई तो क्या मिला? व्हाट अमेरिका कुड गेट आउट ऑफ दिस? कुछ भी नहीं मिला। तो ये तो पॉइंट है, इस पॉइंट में देखने की चीजें हैं। सो इसको समझें। द अमेरिकन्स आर, because of this, all eccentric policies, because of all these eccentric policies,
आप देखें, ये ज़हन में रखें, ये जो एक्सेंट्रिक पॉलिसीज होती हैं दे आर ऑलवेज चैलेंजिंग, वो चैलेंज हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल है, ये कुछ नई नहीं है, ये 1990s का आइडिया है, कोल्ड वॉर का आइडिया है। जब उस वक्त कोल्ड वॉर खत्म हुई थी और अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड जो थी वो इमर्ज कर रही थी एज ए डोमिनेंट फोर्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो ये सारे के तीनों ममालिक चाहते थे ये हो, लेकिन इंडिया के अंदर, इंडिया की लीडरशिप के अंदर ये एक राय है कि हमें वेस्ट जाना है, हमें वेस्टर्न ममालिक के करीब होना है। वो कितना करीब हुए, क्या हुए समेत कनाडा, दुनिया के साथ क्या हुआ, वो एक और चीज़ है, लेकिन दिस इज व्हाट दे वांटेड और उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन इंडिया जब फ्री मार्केट एंड ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज लेने के लिए, चाइना की भी वो पोजीशन नहीं थी। सो आफ्टर 35 years now they have realized that we are so much economically strong, economically independent, and the situation tables have been turned। तो अब हमें कुछ इस तरह करना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि इंडिया एंड चाइना दे आर राइजिंग ग्रेट पावर्स। इंडिया चाइना जो है वो ऑन बोर्ड है, ठीक है जी, इंडिया चाइना दे आर ऑन बोर्ड, समझ रहे हैं। और मुझे ये लगता है ये जो तीनों मुल्कों के जो लीडरशिप है ये माजी में मिलती भी रही है। जब G8 हुआ करते थे तो उस वक्त ये सारे वहां मिले भी हैं और ये ग्रुप कुछ अचीव नहीं कर सका। उसकी वजह क्या थी? हर मुल्क जो है वो अपने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप की वजह से। लेकिन अब वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कर रही है? अब वेस्टर्न वर्ल्ड परेशान है इस बात पे कि ये सारे के सारे जो ममालिक हैं ये इंडिविजुअली वैसे ताल्लुकात चाहते थे, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, इंडिया। अब ये सारे के सारे वेस्टर्न मुल्क कहते हैं नहीं, हमें इन मुल्कों से दोबारा ताल्लुकात तो चाहिए, लेकिन ये तीनों मुल्क अब इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें वेस्ट की इस डोमिनेंस को चैलेंज करना है। जो रशिया है वो ये चाहता है कि रशिया, इंडिया और चाइना के बीच जो है एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म ऐसा बन जाए जिससे वो जो वेस्टर्न प्रेशर है उसको काउंटर कर सके। लेकिन खास तौर से जो एनर्जी ट्रेड है रशिया का, और हम सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने अभी बीते दिनों जो रशिया है उसके ऊपर फ्रेश सैंक्शंस लगाए हैं, जिसमें जो भारत के अंदर रशिया की रिफाइनरी है वो भी शामिल है। तो बड़ी सारे चीज़ें हैं। साथ ही साथ अब हम ये भी एक बात है कि जो चाइना तो इस पूरे मैकेनिज्म के लिए काफी ओपन नजर आता है, लेकिन भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के यूएस के साथ काफी बेहतर रिश्ते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ ट्रेड को लेकर कुछ चीजें अभी अनसॉल्व हैं, लेकिन ऐसे रिश्तों में बिगाड़ नहीं है। अच्छे कुछ दिन पहले बात आई थी कि भारत और चाइना रशिया से, मतलब आप समझ लीजिए अगर रशिया 100% अगर तेल एक्सपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल, उसके अंदर से 47% चाइना लेता है, 38% इंडिया लेता है, तो दोनों नेशन मिला के 85% लेते हैं। तो उन्होंने पहले बोला था लिंडसे ग्रैहम जो उनके सेनेटर हैं अमेरिका में, 500% पेनल्टी लगाएंगे। उसके बाद मार्क रूटे ने एक तरह से बोला है कि आप अपने दोस्त को समझाइए मॉस्को में कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाए, 50 दिन का समय देते हैं, नहीं तो हम आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे जो रशिया से तेल खरीदते हैं। और अभी कल एक स्टेटमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने बोला कि ब्रिक्स की कंट्रीज जो है, मैंने उन सबको धमकी दी है कि अगर किसी ने भी ब्रिक्स ज्वाइन किया तो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ हम लगाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि वर्ल्ड की डॉलर की बादशाह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में खत्म हो जाए, और अगर वो ये खत्म हो जाती है, इट इज लाइक लूजिंग द थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो आप ये समझिए अमेरिकन राष्ट्रपति डॉलर की बादशाह बनाने के लिए एकदम ही मतलब